दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का एक आदेश उनकी गले की हड्डी बन गया है। दरअसल दिल्ली में पुलिस थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही और साक्ष्यों को पेश करने की अनुमति देने से संबंधित जो आदेश दिया गया है उसको लेकर के वकील नाराज हैं और इस आदेश को वापस लेने की मांग पर अड़ गए। वकील लगातार दिल्ली के सभी जिला अदालतों में आंदोलन कर रहे हैं और अदालतों का काम पूरी तरह ठप हो गया है। एलजी के आदेश के खिलाफ आंदोलन तेज करते हुए 30 हजारी कोर्ट के बाहर अधिवक्ता सड़क पर आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू, पटियाला हाउस, कड़कड़डुमा, द्वारका और रोहिणी कोर्ट में भी बड़ी संख्या में वकील विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सोमवार के बाद मंगलवार को भी यहां पर प्रदर्शन देखा गया है। दिन भर चले विरोध प्रदर्शन के बाद शाम को 30 हजारी कोर्ट परिसर में ही सभी जिला अदालतों की समन्वय समिति की बैठक में हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है और ये लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि 22 अगस्त से कामकाज बंद है। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और इस दौरान वकीलों ने न केवल अदालत परिसर में पुलिसकर्मियों और सरकारी वकीलों को प्रवेश करने से रोका है बल्कि सड़कों पर भी उतर करके प्रदर्शन जारी है। 30 हजारी कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान लग रहे जाम को खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कड़कड़डुमा कोर्ट की बात करें या शाहदरा बार एसोसिएशन की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि किसी भी पुलिसकर्मी या सरकारी वकील को कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इसीलिए गेटों के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साकेत कोर्ट में भी हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है और 100 से ज़्यादा मामले इस हड़ताल की वजह से प्रभावित हुए हैं। कोर्ट रूम में वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण अधिकांश मामलों में अगली तारीख देनी पड़ी। साकेत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि आदेश वापस नहीं हुआ तो एलजी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। रोहिणी कोर्ट के वकील मधुबन चौक पर पहुंच करके सड़क पर बैठ चुके हैं और पूरी सड़क भी जाम कर चुके हैं। हालांकि बाद में इन सब को खाली करा दिया गया था। सोमवार को भी ऐसे ही हालात थे और मंगलवार को भी ऐसे ही हालात थे। वकीलों की इस हड़ताल को लेकर के क्या कुछ कहना है, सुनिए। पूरी दिल्ली को जैसे पता है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसने डिसाइड किया था कि कल और आज मतलब कि 22 और 23 अगस्त 2025 को हम स्ट्राइक कॉल करेंगे। जो एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस की एविडेंस रिकॉर्ड होगी सारी कोर्ट्स में, वो थानों में ही डेजिग्नेटेड उसके स्पॉट्स बना दिए गए हैं। तो थानों में 226 पुलिस स्टेशन के अंदर उनके पुलिस की गवाही होगी। तो उस चीज के खिलाफ हम पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर देखते हुए, क्योंकि लिटिगेंट्स है, कई बार पुलिस वाले झूठे केस भी बना देते हैं, तो वो गवाही खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, खुद ही बीइंग एन वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वो एजेंसी आप ये मान के चलो खुद ही अपने वहां पे देखती है। और अभी हमने कल ही हमारे कोऑर्डिनेशन का एक ग्रुप है, उसमें एक चीज ऐसे चल के आई है कि कोर्ट के अंदर ही एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे गवाही चल रही थी, तो एक जना कोर्ट ने जज साहब ने पकड़ा है कि अपने मोबाइल में देख के गवाही दे रहा था। तो जब कोर्ट ने जाके सर्च किया तो कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि उसमें सर्च करके देखना पड़ा कि गवाही वकील की, उसकी वकील और जज साहब ने पकड़ा कि वो देख के पढ़ रहा था। तो थानों में क्या हाल होगा आप सोच के चलो, जहां सारा कुछ पुलिस वाले ही हैं। तो पुलिस वालों को कोर्ट में आके ही गवाही देनी चाहिए, इस बाबत हड़ताल है। हाँ, नहीं, लिटिगेंट्स को बिल्कुल जाने दिया जाएगा और जाने दिया जा रहा है। लिटिगेंट्स को और कोर्ट स्टाफ को एंट्री है, अलग अलग गेट्स के लिए। सिर्फ एडवोकेट्स को एंट्री नहीं है। हमारी बार एसोसिएशन ने, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन, राउज एवेन्यू और सारे 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, सब ने, लॉयर्स ने स्ट्राइक इसी बात की है कि लॉयर्स नहीं अपीयर होंगे और कोर्ट्स भी हमें, जुडिशियल ऑफिसर्स भी सारे इस चीज में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कल शाम को मेरे नॉलेज में आया है, मुझे भी इंटीमेट किया गया है। व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन भी आई है मुझे, उसमें ये बताया गया है कि जज साहब ने टाइम दिया उनको 2-3 बारी, बट हमने कल सारे जज साहब से पर्सनली भी रिक्वेस्ट करी थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से परसों ही भेज दिया था रिक्वेजिशन कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें इस कॉज में, क्योंकि जुडिशरी को भी नुकसान होगा उससे, तो वो सपोर्ट करें इस कॉज को। तो दे आर ऑल सपोर्टिंग। एक हो गया है, अब आज जाके जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो राइट क्लोज हो गया, वो राइट को फिर से दोबारा से उसको रिवाइव करवाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.